नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। दुमका में तेज रफ्तार ने ली 3 युवकों की जान, आपस में टकराई 2 मोटरसाइकिल, उड़े पर खच्चे। झारखंड के दुमका से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। हादसा इतना भीषण था कि 2 बाइकों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। दुमका के हंसडिया थाना के महादेवगढ़ गाँव के पास शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। हंसडिया थाने की पुलिस ने तीनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतकों की पहचान दुमका जिला के हंसडिया थाना क्षेत्र के रहने वाले शिवशंकर महतो और विभीषण महतो के तौर पर की गई है। वहीं तीसरे मृतक की पहचान दुमका जिला के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मनंजय दास के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के बांका जिले में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मनंजय कुमार दास अपनी ड्यूटी समाप्त कर देर रात घर लौट रहे थे। तभी महादेवगढ़ गांव के पास सामने से तेज रफ्तार में एक बाइक पर सवार होकर आ रहे शिव शंकर महतो और विभीषण महतो की बाइक मनंजय की बाइक से टकरा गई। जोरदार टक्कर होने से दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही बाइक पर सवार लोग टक्कर के बाद उड़कर दूर जा गिरे। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर मौत हो गई। चाईबासा में नक्सलियों का उत्पात जारी। जराईकेला में एयरटेल टावर को लगाई आग। माओवादी मना रहे प्रतिरोध सप्ताह। पश्चिमी सिंहभूम में भाकपा माओवादी संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात से रविवार तड़के के बीच नक्सलियों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने टावर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा टावर धू धू कर जल उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने यह कदम सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ अपनी आक्रामक मुहिम के तहत उठाया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का वातावरण है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को नक्सलियों ने 4 धमाके कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। इन धमाकों में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए थे, जबकि 2 अधिकारी गंभीर घायल हो गए हैं। झारखंड के 55,000 +2 छात्रों के लिए खुशखबरी, मिलेगा इंटर्नशिप। आयोजित होगी कौशल प्रतियोगिता। राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पहली बार इंटर्नशिप के रूप में एक मुश्त राशि मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 594 ऐसे विद्यालयों के 54,889 विद्यार्थियों को 1,000 रुपए इंटर्नशिप के रूप में मिलेंगे। केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दूसरी बार संशोधन किया है, जिसमें इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए जिला व राज्य स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी, जॉब फेयर, क्विज कंपटीशन आदि कार्यक्रमों के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है, जो पहली बार आयोजित होंगे। केंद्र ने सबसे पहले मार्च में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए केंद्रांश के रूप में 1,099.03 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी। जुलाई माह में संशोधित वर्क प्लान की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें केंद्रांश की राशि बढ़ाकर 1,156.90 करोड़ रुपए किए गए थे। इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वीकृति राशि 277.31 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 335.18 करोड़ रुपए की गई है। झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम में होंगे बड़े बदलाव, अब आएंगे ऐसे सवाल। अगर आप 2026 में झारखंड बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए काम की खबर है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में बड़े बदलाव करने वाला है। 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में अब सिर्फ परंपरागत सवाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि स्किल बेस्ड सवाल भी किए जाएंगे। इस बदलाव का मोटिव ये है कि छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। साथ ही इससे छात्रों की सोचने की शक्ति मजबूत होगी और उनमें एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप होगी। बोर्ड का मानना है कि स्टूडेंट्स
अब तक सिर्फ रटने पर ध्यान देते थे, जबकि अब वे समझने पर ध्यान देंगे। इससे उन्हें फ्यूचर में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार होने का चांस मिलेगा। जैक की बोर्ड परीक्षाओं में अब तक अलग अलग सब्जेक्ट से नॉर्मल सवाल पूछे जाते थे, वहीं अब इसमें चेंज किया जा रहा है। झारखंड बोर्ड परीक्षा में डीप एनालिसिस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इससे स्टूडेंट्स की सोचने की शक्ति मजबूत होगी। कुछ खास बदलाव नहीं होगा, बल्कि ट्रेडिशनल सवालों को ही क्रिस्प बनाकर पूछा जाएगा। वहीं इस बदलाव का एक उद्देश्य ये भी है कि झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार हों। ऐसे में बोर्ड एग्जाम में मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। गिरिडीह में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। डीसी ने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाकर किया शुभारंभ। गिरिडीह में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को की गई है। अभियान का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव ने पीरटांड प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पिपराडिया से किया है। इस दौरान उन्हें बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर डीसी रामनिवास यादव का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन जिले भर के बूथों पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही है। वहीं अगले 2 दिनों तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर उन बच्चों को खुराक दिया जाएगा जो पहले दिन छूट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। झारखंड के 4.5 माह में 1266.6 मिलीमीटर बारिश। अगले 48 घंटे में लौटेगा मानसून। दीपावली से महसूस होगी गुलाबी ठंड। झारखंड में मानसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे से मानसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में हल्की हलचल बनी हुई है, जिससे कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल छाने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं गुलाबी ठंड का एहसास कराने लगी हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून रक्सौल, वाराणसी, जबलपुर, अकोला, अहिल्यानगर और अलीबाग मार्ग से लौट रहा है। 1 जून से अब तक झारखंड में औसतन 1266.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं रांची में इस दौरान 1589 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि अक्टूबर में कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। गोड्डा में 35%, गुमला में 9%, पाकुड़ में 18%, साहिबगंज में 69% और सिमडेगा में 50% कम बारिश हुई है। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 13 अक्टूबर से झारखंड में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 1 सप्ताह यानी 17 अक्टूबर तक तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होगा। फिलहाल कई जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बोकारो में बड़ा हादसा। सेक्टर 1B के ब्लॉक के पीछे का क्वार्टर धंसा, बाल बाल बचे लोग। बोकारो के स्टिल सिटी सेक्टर में 1B इलाके में शनिवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ब्लॉक के पीछे स्थित क्वार्टर का ऊपरी फ्लोर से लेकर नीचे तक के 2 कमरे और टॉयलेट अचानक धंसकर नीचे गिर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस हादसे से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी थी, जिससे लोग सतर्क हो गए थे और तुरंत ब्लॉक से नीचे उतर आए थे। इस प्रकार की घटना हुई कि इसमें भारी जानमाल की क्षति हो सकती थी, पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन चारों फ्लोर के कमरों के एक साथ गिर जाने से लोगों का काफी सामान मलबे में दब गया है, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को वहां से हटा रही है। थाना प्रभारी सुदामा दास ने घटना को लेकर कहा कि इस हादसे में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। 30 दिन में नहीं मिली मंजूरी तो भवन निर्माण का नक्शा स्वतः हो जाएगा पास। राज्य के नगर विकास विभाग ने भवन नक्शा स्वीकृति को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब नगर निकायों में भवन योजना पास कराने के लिए नागरिकों को महीनों दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर विकास व आवास विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर भवन योजना पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वह योजना स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। दरअसल राज्य के नगर निकायों में भवन नक्शा पास करने में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सख्त रूप अपनाया था। इसके अनुपालन में विभाग ने झारखंड भवन उपविधि 2016 की धारा 10 की उपधारा 10.6 में 17 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर या तो भवन योजना को स्वीकृत करना होगा या अस्वीकृत करना होगा। अगर कोई अधिकारी समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता और आवेदक को लिखित कारण नहीं बताता तो आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। नया सिस्टम पूरी तरह मानव रहित होगा, यानी अब अधिकारी या कर्मचारी आवेदन को रोक नहीं पाएंगे या फाइलें टेबल पर घूमती नहीं रहेंगी। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरा होगा।
स्वदेशी मैराथन में रांची दौड़ी युवाओं ने दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश। रविवार सुबह रांची का मोहराबादी मैदान जोश, उमंग और देशभक्ति से सरोबार नजर आया। मौका था स्वदेशी मैराथन 2025 का, जिसका थीम था स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। इस आयोजन में हजारों युवक युवतियों, स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया था। इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दें। उन्होंने कहा, स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा। हर नागरिक को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। मैराथन को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद खेल महोत्सव से जोड़ा और इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि आज का युवा भारत के भविष्य की रीढ़ है और यदि वह स्वदेशी उत्पादों का उपयोग का प्रचार करेगा तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जा सकेगा। चतरा में रात में सड़क किनारे बेहोश मिला पुलिसकर्मी, पास ही पड़ी थी बाइक। दुर्घटना या हमला, पुलिस कर रही जांच। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक पुलिसकर्मी के घायल मिलने से हड़कंप मच गया। घटना आजाद नगर स्थित सुल्तान मस्जिद के पास की है, जहां देर रात करीब 1 बजे आनंद कुमार सिंह नामक पुलिसकर्मी सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उनकी बाइक भी कुछ दूरी पर गिरी हुई थी। राहगीरों ने जब उन्हें देखा तो तुरंत स्थानीय लोगों को सूचना दी। मौके पर भीड़ जुटी और इसकी खबर सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और घायल को इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने बताया कि आनंद कुमार सिंह की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस जानने में जुटी है कि आनंद कुमार सिंह किसी सड़क हादसे के शिकार हुए हैं या फिर उनके साथ कोई अन्य घटना घटी है। शुरुआती तौर पर यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने मौके की जांच के बाद कुछ संदेहास्पद बिंदु पाए हैं। बाइक की स्थिति देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो वाहन असंतुलित होकर गिरा है या फिर किसी ने उन्हें धक्का दिया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। झारखंड के 68 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी। झारखंड के 68 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है। निविदा खुलने की तिथि 10 अक्टूबर तय की गई थी। जारी निविदा में कहा गया कि चना दाल की खरीद मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत की जाएगी। 25,000 से ज्यादा जन वितरण प्रणाली दुकानों से देने वाली चना दाल की खरीद जुलाई से सितंबर 2025 तक के लिए होगी। बता दें कि दाल वितरण योजना 100% राज्य सरकार की योजना है। योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पहले विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर लाभुकों को चना दाल नहीं मिलने की स्थिति को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरी ओर राज्य का कोटा भी कम कर दिया गया है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वयं ही दाल खरीद के लिए निविदा जारी की है ताकि जल्द हर लाभुक को दाल उपलब्ध कराई जा सके। कुत्ते को बचाने में स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 4 घायल। कोडरमा सतगावा के अंगार मोड़ के पास हुआ हादसा, 2 की हालत गंभीर। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में शनिवार के शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सतगावा कोडरमा मुख्य मार्ग पर अंगार मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। सभी सवार सतगावा के झुमरी तलैया जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो महताडीह पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी। अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। चालक ने उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी, लेकिन नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे सड़क किनारे पेड़ से जा टकरा गई। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह चारों घायलों को बाहर निकाला। स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर तक जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर सतगावा थाना पुलिस पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया। घायलों की पहचान गोहाल निवासी मिथिलेश यादव, बसोडिया निवासी संदीप साव, साकर राजवंशी और राहुल प्रजापति के रूप में की गई है।
साहिबगंज में आधार कार्ड फर्जीवाड़े का खुलासा। असम की आईडी से बनाए जा रहे थे जाली दस्तावेज, 2 गिरफ्तार। साहिबगंज जिले में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर हो रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा बीते शुक्रवार की देर रात को किया गया, जहां जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने अवैध रूप से जाली दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड बनाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से बरामद लैपटॉप की जांच पड़ताल के दौरान उसमें असम की आईडी मिली है, जिसके माध्यम से मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर आधार बनाया जा रहा था, जिसके बाद जाली दस्तावेज के सहारे अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने के मामले में साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने मदन शाही से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों में मोनू चौधरी सोती चौकी पगरो और राजदेव उराव हाथीगढ़ सकरी गली का निवासी बताया गया है। मोनू चौधरी मदन शाही में ही बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक हैं। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार कुशवाहा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मिली सूचना के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीएसपी संचालक मोनू चौधरी एवं राजदेव उराव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीएसपी से आधार कार्ड बनाने वाला स्कैनर मशीन के साथ थंब स्कैनर और आई स्कैनर सहित कई आधार कार्ड को जब्त किया है। रातू मुठभेड़ में कुख्यात राहुल दुबे समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। घायल अपराधियों के पैर से निकाली गई गोली। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में कुख्यात अपराधी राहुल दुबे सहित कुल 5 आरोपितों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मुठभेड़ में 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए थे, जिनके पैर से गोली निकाल दी गई है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है और डॉक्टरों के मुताबिक साजन को 1 गोली और अमित को 2 गोलियां लगी थी। दोनों की स्थिति अब स्थिर है। पुलिस ने बताया कि ठीक होते ही दोनों को जेल भेजा जाएगा। इंस्पेक्टर राम नारायण सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के सदस्य खलारी और मैकलुस्कीगंज की ओर किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने रास्तों पर सघन जांच अभियान चलाया। सुबह करीब 3:30 बजे एक बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गुमला में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए डीसी एक्टिव, कई अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जिले की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ी सख्ती अपनाई है। उनकी दैनिक समीक्षा और दिशा निर्देशों के बाद अब शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जिले के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में सभी शिक्षक और कर्मचारी के लिए प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह के अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उपायुक्त ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिसंबर से पहले प्री बोर्ड टेस्ट आयोजित करने की योजना बनाई है। वे खासतौर से सिलेबस के समय पर पूर्णता, यूडायस पोर्टल पर शैक्षणिक आंकड़ों के समय पर प्रविष्टि और ई विद्यावाहिनी पोर्टल में छात्र और शिक्षक उपस्थिति की निगरानी को लेकर काफी गंभीर है। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कोर टीम और सभी बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी को उच्च एवं +2 स्कूलों के विशेष अनुश्रवण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में अनुश्रवण की कम संख्या और छात्र उपस्थिति में गिरावट पर गहरी असंतोष व्यक्त की है और तत्काल प्रदर्शन सुधारने के लिए चेतावनी दी है। घायल हथिनी ने तोड़ा दम, पोस्टमार्टम जारी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में आईडी विस्फोट में घायल हथिनी की मौत हो गई है। हथिनी की मौत बीते रात 1:30 से 2 बजे के करीब हुई है। बताया जा रहा है कि हथिनी बीते शनिवार को इलाज के बाद सुस्त पड़ गई थी। हालांकि हथिनी ने देर रात फल सब्जी आदि भी खाई थी। बताया जा रहा है कि उसके बाद वो सो गई। वहीं सुबह जब हथिनी की निगरानी करने टीम पहुंची तो पाया कि हथिनी सोई हुई उसकी मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को हथिनी का जंगल में ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हाथी के हमले में युवक की दर्दनाक मौत, भाभी ने पाइप में छिपकर बचाई जान। झारखंड ओडिशा सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर जंगली हाथियों ने कहर बरपाया है। शनिवार की शाम हाथी के हमले में 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान जामपानी निवासी दीपेश नायक के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दीपेश रुगड़ी गुवाली में काम करता था और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। शनिवार शाम करीब 7 बजे वह अपनी भाभी के साथ बाइक से गाँव से निकला था। इसी दौरान तीतर बिल नारायणपुर के चौक के पास अचानक हाथियों के झुंड से उनका आमना सामना हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक हाथी ने दीपेश को सूंड में लपेटकर जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं उसकी भाभी बाइक से गिर पड़ी और किसी तरह पास के पाइप में छिपकर अपनी जान बचाई है। उन्होंने किसी तरह ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग तथा विलायपदा पुलिस चौकी की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चंपू अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बढ़ते हाथी आतंक पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
कोडरमा में आदिम जनजातियों के उत्थान की पहल, बिरहोर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास। कोडरमा में आदिम जनजाति बिरहोर और मुंडा समुदाय के परिवारों के जीवन स्तर पर सुधार लाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कोडरमा जिले में प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन उनके घरों तक पहुंच रहा है। कोडरमा के कई प्रखंडों में निवास करने वाले बिरहोर और मुंडा समुदाय अभी भी सामाजिक मुख्यधारा से काफी दूर हैं। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की पहचान माने जाने वाले इन आदिम जनजातियों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रशासन ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जोड़ने की पहल शुरू की है। इसके तहत सबसे पहले इन परिवारों के आधारभूत दस्तावेजों को मजबूत किया जा रहा है। बिरहोर परिवारों के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों के जरिए बिरहोर परिवारों को आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में चिकित्सा जांच भी की जा रही है। बिरहोर समुदाय इन प्रयासों से उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि इन पहलों से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लोहरदगा रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना में लोहरदगा रेलवे स्टेशन का नाम शामिल होने के बाद लोहरदगा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसे हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन होता है और रोजाना हजारों यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्टेशन को हाईटेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन की दीवारों पर झारखंडी कला संस्कृति और सोहराय पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्टेशन की रौनक और बढ़ गई है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर यात्री शेड, लिफ्ट, वीआईपी लॉज, एसी वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, दिव्यांगों के लिए टिकट काउंटर और रैंप सुरक्षा के लिहाज से पूरे स्टेशन परिसर में 24 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, सड़क कॉरिडोर सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो लोहरदगा रेलवे स्टेशन को विशेष बना रही हैं। झारखंड शराब घोटाला में अपने ही विभाग के अधिकारियों की भूमिका जांचने में जुटी एसीबी। झारखंड शराब और जमीन घोटाला मामलों में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी माने जाने वाले कारोबारी विनय कुमार सिंह के खिलाफ एसीबी की जांच अब और तेज हो चुकी है। विनय कुमार सिंह, जो महिंद्रा की नेक्सजन ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हैं, उन्हें एसीबी ने बीते 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। एसीबी अब उन कथित चर्चा की भी गोपनीय तरीके से छानबीन कर रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शराब घोटाला केस में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद विनय सिंह को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस कथित लापरवाही का लाभ उठाकर विनय सिंह ने शराब घोटाला मामले में जमानत हासिल कर ली थी। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को यह जानकारी मिली है कि विनय सिंह की तलाश में दिल्ली गई एसीबी की टीम ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरती थी। एसीबी इस मामले में शामिल अपने ही अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। धनबाद मर्डर में पुलिस का एक्शन, प्रेमी की हत्या मामले में 2 को किया गिरफ्तार। बीते दिनों झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहाँ के गोमो हरिहरपुर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्याकांड में पुलिस ने गंगा ठाकुर के बाद 2 और आरोपी गंगा ठाकुर की पत्नी अंजनी देवी और प्रेमिका नीलम कुमारी उर्फ खुशी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर असीम कुमार टोपनो ने बताया कि घटना के बाद तुरंत मुख्य आरोपी गंगा ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। बाद में इस घटना में शामिल प्रेमिका नीलम और उसकी नानी अंजनी देवी को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने बताया कि छानबीन जारी है और भी जो लोग कांड में दोषी हैं सभी जेल जाएंगे। ज्ञात हो, हरिहरपुर में शुक्रवार को कपिल कुमार राय की हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में डायरिया का कहर, 4 गांव में 5 लोगों की मौत, दर्जनों की हालत गंभीर, स्थिति संभालने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड के कई गांव इन दिनों डायरिया की चपेट में हैं। कादो जामदा और पाला पहाड़ गांव, वहीं मोहदी पंचायत के मोहदी और मुंडासाई गांव में बीमारी तेजी से फैल रही है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों ग्रामीण की हालत गंभीर है। शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग को हालत की गंभीरता की भनक तक नहीं थी। बीमार पड़ रहे लोगों को गाँव में ही घरेलू इलाज कराया जा रहा था। स्थिति बिगड़ने पर पंचायत समिति सदस्य मंजू पूर्ति ने स्थानीय विधायक सोनाराम सिंकू को जानकारी दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक सोनाराम सिंकू ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत कुमार माझी को तत्काल चिकित्सा दल भेजने और प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगाने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नोवामुंडी और आसपास के गाँवों में पहुंची। वहीं टाटा स्टील के नोवामुंडी अस्पताल से भी सहयोग मांगा गया। अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डायरिया पीड़ितों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। अब तक 8 से 10 मरीज अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से 4 से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है।
सदर अस्पताल के डॉक्टर हॉस्टल का होगा जीर्णोद्धार, 2.70 करोड़ की स्वीकृति। राज्य सरकार ने रांची के 500 बेडेड सदर अस्पताल परिसर में से डॉक्टर हॉस्टल के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए 2,70,00,000 रुपए की राशि आवंटित की है। यही राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की राज्य योजना के तहत दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस भवन के जीर्णोद्धार का काम झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची द्वारा किया जाएगा। निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः पालन हो। इस योजना के लिए आवंटित राशि की निकासी और व्ययन का कार्य सिविल सर्जन रांची के माध्यम से किया जाएगा। सिविल सर्जन राशि को एकमुश्त प्रबंध निर्देशक भवन निर्माण निगम के पीएल खाते में हस्तांतरित करेंगे, जबकि पूरे आवंटन की निगरानी और नियंत्रण का दायित्व स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव पर रहेगा। बता दें कि 10 साल से भी लंबे समय से यह भवन सदर अस्पताल परिसर में अधूरा बना हुआ है। आज तक इसे अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके बावजूद बिल्डिंग अंदर व बाहर से पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। अब सरकार इस भवन की मरम्मत कराने की तैयारी में है। आरपीएफ ने यात्री का छूटा लैपटॉप बैग बरामद किया। कोडरमा स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस में कार्रवाई, आज मालिक को सौंपा बैग। धनबाद गया रेलखंड के कोडरमा स्टेशन पर आरपीएफ ने अपनी तत्परता का परिचय देते हुए ऑपरेशन अमानत के तहत एक यात्री का खोया हुआ लैपटॉप बैग बरामद कर उसे सुरक्षित लौटा दिया है। कोडरमा आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि बीती रात उन्हें रेल मदद पोर्टल के से शिकायत मिली थी कि गाड़ी संख्या 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के B3 कोच की सीट नंबर 34 पर यात्री विशाल कुमार का लैपटॉप बैग छूट गया है। शिकायत मिलते ही आरपीएफ की टीम ने बिना समय गवाए कार्रवाई शुरू की। जैसे ही राजधानी एक्सप्रेस कोडरमा स्टेशन पहुंची, आरपीएफ जवान कोच B3 में पहुंचे और वहां से बैग बरामद कर लिया। जांच के दौरान बैग में डेल कंपनी का एक लैपटॉप मिला है। कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन का मात्र 2 मिनट का ठहराव होने के बावजूद आरपीएफ टीम ने पूरे ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया ताकि ट्रेन को विलंब न हो। रांची रातू झकराटाड़ में शराब दुकान में चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। रातू थाना क्षेत्र के झकराटाड़ में शनिवार देर रात चोरों ने शराब दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे रुपए, कैश सहित अन्य सामान चोर अपने साथ ले गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि चोरों ने वारदात को बड़े ही सधे और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। ग्रामीणों ने कहा कि हाल के दिनों में इस इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं, लेकिन रात में गश्त नहीं के बराबर होती है। पुलिस के अनुसार घटना स्थल से कुछ संदिग्ध फुटेज मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्दी चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, जांच पर लगी रोक हटाने की लगाई गुहार। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। सीबीआई ने इस याचिका में अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटाया जाए ताकि विधानसभा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सीबीआई ने कोर्ट को कहा कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और प्रोन्नति में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए राज्यपाल की अनुशंसा पर 7 जुलाई 2014 को एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 बिंदुओं की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता और घूस के लेन देन का उल्लेख किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यपाल ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर फिलहाल सुनवाई की कोई तारीख निर्धारित नहीं की है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।